नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से है, जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जंतर मंतर पहुंचे हैं। साक्षी मलिक भी जंतर मंतर पहुंची हैं। कुश्ती संघ कोच के खिलाफ पहलवानों का यह प्रदर्शन है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 11:30 तक मौन व्रत पर हैं सभी खिलाड़ी और उसके बाद वो जवाब देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, खेल मंत्रालय ने WFI से जवाब भी मांगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पे आप देख सकते हैं कि ओलंपियंस जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पे आप देख सकते हैं कुश्ती के दिग्गज यहां मौजूद हैं और WFI के अध्यक्ष के खिलाफ इनका रोष है। कई गंभीर आरोप जो हैं वो WFI के अध्यक्ष पर इनके द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पदक वीरों पहलवानों को उनके कोचों का भी समर्थन मिल रहा है। रेसलिंग कोच भी पहलवानों के साथ धरने पर बैठे हैं और इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है पदक वीर पहलवानों के इस प्रदर्शन पर। क्या कहना है कोच का, वो आपको सुनवा। कितने देश के बड़े बड़े खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, ये गलत बताना रहे। इतने उतर के आए हैं, तो इतने आदमी, इतने खिलाड़ी उतर के आए हैं, तो हर एक खिलाड़ी गलत हो सकता है, इतने खिलाड़ी गलत नहीं हो सकते। जितना अत्याचार अब सुना है तो इतना मैंने कभी भी नहीं सुना कुश्ती में। सरकार ठीक है, सरकार की तो हम बारीकी से सुन रहे। मोदी जी के नेतृत्व में गेम बहुत ऊपर जा रहा है। सर देखिए, जितने भी वहाँ पहलवान बैठे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, खेल रत्न अवार्डी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है, एशियन गेम मेडलिस्ट है, और उन्हें सभी मेडल जो एक टाइटल के होते सभी उन्होंने विनर किया है हिंदुस्तान के लिए। कई बार उन्हें विश्व में हमारा जो है परचम फहराया है। तो वहाँ पर वो खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतने बड़े खिलाड़ी अपने ऊपर जो इतनी बड़े एलिगेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी तभी तो कह रहे हैं। विदाउट तो कोई ऐसा बोलता नहीं है। अगर आपके साथ न्याय हुआ तो अन्याय कह रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की जांच हो और इस प्रकरण में जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। अगर कोई दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, कुश्ती के ये दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं और आपको बता दें कि इनकी नाराजगी फेडरेशन से है। फेडरेशन के अध्यक्ष से इनकी नाराजगी है। कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो लगाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं विनेश फोगाट वहां बैठी हैं। बजरंग पूनिया आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। उनके साथ साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं। तो ये वो दिग्गज जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। कुश्ती में मेडल्स इन्होंने भारत की झोली में डाले हैं और अब इनका आरोप है फेडरेशन के अध्यक्ष पर। कई गंभीर आरोप जो हैं इनकी तरफ से लगाए गए। हालांकि वही दूसरी तरफ अगर फेडरेशन के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि अगर आरोप तय होते हैं तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि फांसी लगा लूंगा। यानी कि उन्होंने जांच को लेकर कहा है कि जांच जैसी भी हो उसके लिए वो तैयार हैं। उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है इस मामले को लेकर आई है। वहीं दूसरी तरफ पहलवान जो हैं वो लगातार धरना पर और धरना दे रहे हैं और साथ ही साथ अगर खेल मंत्रालय की बात कर ली जाए तो खेल मंत्रालय की तरफ से भी जवाब तलब किया गया है फेडरेशन से। 72 घंटे का वक्त दिया गया है। 72 घंटे के अंदर जवाब जो है वो तलब किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है, धरना जो है वो इन खिलाड़ियों का चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं,
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहलवानों का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लगातार इनका धरना जारी है और सुबह 11:30 तक ये सभी मौन व्रत पे हैं और 11:30 के बाद ये खिलाड़ी जो हैं वो अपना जवाब भी देंगे। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अजहान हमारे साथ जुड़ गए। अजहान, क्या जानकारी, एक बार फिर से खिलाड़ी जो हैं वो जंतर मंतर पहुंच गए हैं? देखिए, बिल्कुल कल जंतर मंतर पर उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और आज सुबह 10 बजे वो यहाँ पर पहुंच गए थे। अब वो सुबह 10 बजे से कंटिन्यू बैठे हैं, बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सिर्फ वो ये बोल रहे हैं कि 11:30 बजे तक हमारा मौन व्रत है, 11:30 बजे ही सारे सवालों के जवाब देंगे और आज का क्या मुख्य उनकी मांगे हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति इस प्रदर्शन की बनेगी वो 11:30 बजे ही बताएंगे। बात कर ली जाए जंतर मंतर के भीड़ की, तो लगातार जो रेसलर्स हैं जो अन्य राज्यों से हैं उनका आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ रेसलर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से मांग की जा रही है WFI के जो अध्यक्ष हैं उनको चेंज किया जाए। लगातार यहाँ पर अब जो रेसलर्स हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से WFI के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके के आरोप मैं नहीं मानता हूं, अगर ऐसा कुछ निकलता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन फिलहाल जो रेसलर्स हैं वो संभव हो तो बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं अन्य राज्यों से। जरा तस्वीरें भी अगर संभव हो तो आप दिखाएं, क्योंकि वो बोलने के लिए तो तैयार नहीं है, तो देखिए बात तो आप नहीं कर पाएंगे। तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उधर अभी भीड़ ज्यादा है तो अंदर पॉसिबल जाना ठीक नहीं है। तो मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी में रेसलर्स हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे रेसलर जुटना शुरू होंगे, अन्य राज्यों से आएंगे। हमने बातचीत की, जो कोच हैं बजरंग पूनिया के, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना था कि जितने भी उनके कलीग्स हैं, साथ वाले लोग हैं, वो प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी में अभी रेसलर्स हैं। लगातार अब ये जो मुद्दा है वो गरमाता जा रहा है। जो स्वाति मालीवाल हैं उन्होंने भी नोटिस इशू कर दिया था दिल्ली पुलिस को और WFI को लगातार, और ये मुद्दा अब गरमाता जा रहा है। अभिषेक, ठीक है अजहान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए, दिल्ली में ओलंपिक पहलवानों का धरना चल रहा है, तो दूसरी तरफ लखनऊ के साई सेंटर में जो कि नेशनल कैंप का आयोजन किया जा रहा था उसे रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में यह कैंप जो है वो रद्द किया गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं इन पहलवानों के द्वारा। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से। एक तरफ दिल्ली से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिलाड़ियों का जो धरना है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा था, उस कैंप को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो शेखर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। शेखर, क्या जानकारी, कैंप को आखिर रद्द करने का कारण क्या? बस यही है कि यहां पे जो पदकवीर हैं, जो पहलवान हैं, वो धरना दे रहे हैं, यही कारण को ध्यान में रखते हुए रद्द किया गया है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने आरोप लगाया है और सभी ओलंपियंस हैं, कई पदक जीत चुके हैं, उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण का जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है वो यहाँ लखनऊ में है। उसमें 41 महिला कुश्ती खिलाड़ी, उनके 13 ट्रेनर्स और सहायक स्टाफ, ये 18 जनवरी से यहाँ पर कैंप शुरू होना था। जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसको तत्काल यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। ये एक रूटीन एक्सरसाइज की तरीके से था जो लखनऊ में अक्सर महिला कुश्ती संघ का जो ये कार्यालय है, जो यहाँ पर सेंटर है, इस जगह पर पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित होते रहे हैं। और ये उत्कृष्टता केंद्र है, यानी जो पहलवान हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, उनको और ज़्यादा किस तरीके से टेक्निक्स बेहतर की जा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों की यहाँ पर सुविधाएं और उन चीज़ों पर ही उनका अभ्यास होता है। 18 जनवरी से जब ये कैंप शुरू होना था, कई महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो आ भी चुकी थी। 13 कोचेस को यहाँ पर आना था, 41 पहलवान थे जिनको, महिला पहलवान जिनको यहाँ पर आना था, और उनका सहायक स्टाफ। जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक हैं, ये सब जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। और जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं
ब्रजभूषण शरण सिंह, वो उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं और कई बार से वो कुश्ती महासंघ के फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो इस लिहाज से ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। और चूंकि विनेश फोगाट ने ये बात कही है कि आखिर ये लखनऊ में ही क्यों कराया जाता है, जो कुश्ती के तमाम कैंप्स होते हैं वो लखनऊ में ही क्यों होते हैं, क्योंकि लखनऊ में उनका घर है ब्रजभूषण शरण सिंह का। तो ये सच बात है कि लखनऊ में भी उनका एक पता है, लेकिन वो सांसद हैं कैसरगंज से, जहां से वो चुने जाते रहे हैं लगातार, और कुश्ती महासंघ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं लगातार। इस लिहाज से ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। और चूंकि ये कैंप भी लखनऊ में ही आयोजित हो रहा था, जो आरोप ब्रजभूषण पर लगाए गए हैं उसमें लखनऊ का जिक्र आया है और ये कैंप भी इस समय यहाँ पर आयोजित हो रहा था, इसीलिए इस कैंप को तत्काल रद्द कर दिया गया है। हालांकि खेल प्राधिकरण की तरफ से ये कहा गया है, जो अधिकारी हैं कुश्ती महासंघ के, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो खिलाड़ी यहाँ पर आ गए हैं, जो स्टाफ आ गया है, उन सबको वो प्रॉपर सुविधाएं देते रहेंगे जब तक कि एक एक खिलाड़ी वापस नहीं हो जाता है, क्योंकि काफी तैयारी के साथ यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं। सुविधाओं से इतर अब अध्यक्ष को लेकर के ही बातें जो हैं वो ज्यादा कही जा रही हैं। चलिए अब नजर दिल्ली पे भी है, जहां जंतर मंतर पे ये सभी खिलाड़ी बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया शेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोरबी पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मृतकों की सहायता राशि पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने ओरेवा कंपनी को पक्षकार बनाकर नोटिस भेजा है। सुओ मोटो पर आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि पिछले साल जो हादसा मोरबी में हुआ, उस हादसे को लेकर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। मोरबी पुल हादसे में जो लोगों की जान गई, उनके परिजनों को सहायता राशि को लेकर सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट ने ओरेवा कंपनी को पक्षकार बनाकर नोटिस भेजा। अब देखिए, बक्सर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार के काफिले के लिए 15 मिनट तक 2 ट्रेनों को रोका गया। यह बड़ी खबर आपको बता दें। समाधान यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे थे सीएम नीतीश। ट्रेन रुकवाने को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। किसके आदेश पर सीएम के लिए ट्रेन रोकी गई? प्रशासन की ओर से मामले के लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे थे। इसी दौरान 2 ट्रेनों को रोका गया और करीब 15 मिनट तक 2 ट्रेनें रोकी गई। ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद अश्विनी चौबे जो हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कि ट्रेन को मुख्यमंत्री के आने के लिए 2 ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये समाधान नहीं तो ये व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए, किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहां रुकी रही। पैसेंजर, बच्चे, बूढ़े, बीमारी, कई लोग परेशान थे और आधे घंटे तक इटारी गुमटी पर ट्रेन रोक करके ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये पिकनिक यात्रा पर आए हैं, समाधान यात्रा पर नहीं, या समस्या पैदा करने के लिए। समस्या कुमार, भागो बक्सर से, भागो बक्सर से। वहीं आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। सिंचाई, पेयजल से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं मुंबई में 2 मेट्रो रेल लाइन की सौगात देने वाले हैं। 12,000 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार हुआ है। 20 जनवरी से आम लोगों के लिए मेट्रो की यह सेवा जो है वो शुरू होगी।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक दो जगहों के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुंबई को सौगात मिलने वाली है 2 मेट्रो लाइन की, और आपको बता दें इसके अलावा कई सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें सिंचाई से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिसमें पेयजल से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उसकी सौगात कर्नाटक और महाराष्ट्र को आज मिलने वाली है। तो कई सारी सौगातें जो हैं वो आज मिलने वाली हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक को। तो पीएम मोदी का ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। मायापुर में इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। नदिया जिले के बेथुदाहरी में जेपी नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में रहने वाले हैं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बेथुदाहरी में जूनियर ईस्ट बंगाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के कई नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो संगठनात्मक बैठक हैं वो भी करने वाले हैं जेपी नड्डा। आगामी महीने में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिस पर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल का यह दौरा बेहद अहम कई मायनों में। और अब देखिए, जब से उनका कार्यकाल जो है 1 साल का विस्तार दिया गया है उनके कार्यकाल को, उसके बाद ये बंगाल का पहला उनका दौरा है, जहां पे आज एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। यह बड़ी खबर, यात्रा में पूर्व मंत्री लाल सिंह के शामिल होने पर उन्होंने ऐतराज जताया है। कठुआ कांड के आरोपी के समर्थक को यात्रा में शामिल न करें। कठुआ कांड में लाल सिंह की भूमिका साफ, यह कहा है उमर अब्दुल्ला ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने यात्रा में पूर्व मंत्री लाल सिंह के शामिल होने पर ऐतराज जताया। अब्दुल्ला ने कहा कि किसी को भी भारत जोड़ो यात्रा में अपने पाप धोने और खुद को साफ बताने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कठुआ कांड में लाल सिंह की भूमिका सभी को पता है और कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कोई भी नेता भारत जोड़ो यात्रा का इस्तेमाल अपने लिए न कर सके। कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, मुझे लगता है ये गलत है और ये इस यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा। कांग्रेस के लीडरों को शायद देखना चाहिए कौन इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। ये बड़ी खबर, 30 यात्रियों को छोड़कर ही विमान उड़ चला। शेड्यूल से 5 घंटे पहले ही फ्लाइट रवाना हो गई। एयरलाइंस ने गलती मानने से इनकार कर दिया है। एयरपोर्ट निदेशक ने यात्रियों को पहले जानकारी देने का दावा किया।
कल शाम सिंगापुर रवाना हुई थी फ्लाइट। अमृतसर एयरपोर्ट पर कल शाम तब हंगामा हो गया जब एक विमान 30 यात्रियों के बगैर ही रवाना हो गया। फ्लाइट के रवाना होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मामला महज इतना ही नहीं है, यह विमान अपने तय समय से 1-2 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे पहले ही उड़ान भरती है। हालांकि एयरलाइंस ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट के निदेशक का कहना है कि यात्रियों को पहले ही ईमेल भेजकर फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव की जानकारी दे दी गई थी। पिछले 2 हफ्ते में किसी भारतीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को छोड़कर विमान के उड़ जाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी एक फ्लाइट यात्री को छोड़कर चली गई थी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आगाज हुआ है। 16वें संस्करण का रंगारंग आगाज हुआ। आपको बता दें, होटल क्लार्क्स आमेर में फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य महाकुंभ में अनेक भाषाओं के रंग यहां आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाएं फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं। उद्घाटन सत्र में फेस्टिवल के को डायरेक्टर्स नमिता गोखले और विलियम और फेस्टिवल के प्रोड्यूसर संजय के रॉय का संबोधन होगा। कीनोट एड्रेस में नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रजाक गुरनाह भी मौजूद रहे। कर्नाटक की गायिका सुषमा सोम के दिल को छू लेने वाले मधुर संगीत के साथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। तो ये आपको बता दें कि जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लिटरेचर फेस्टिवल का ये 16वां संस्करण है जिसकी शुरुआत हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दीप प्रज्वलित कर इस लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।